जय हिंद एवरीवन। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज हम यहां पे कवर करने वाले 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्काई स्कैनर ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च की गई है और आपको बताना है इसमें यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है फॉर इंडियंस ये कौन सी रही है, जिसमें आपकी शामिल है इम्फाल, दार्जिलिंग, शिलोंग या फिर शिमला। अगर मैं आपसे बात करूं, हाल ही में यहाँ पे ये जो ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट लॉन्च की गई है और इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन रही है आपकी शिलोंग, और ये आपका बेसिकली कैपिटल किसका है, ये कैपिटल है आपका मेघालय का। और अगर मैं आपसे बात करूं, हाल ही में जो IIM शिलोंग है उसने सिडबी के साथ मिलकर यहाँ पे एक MOU यहाँ पे साइन किया है। आप इस चीज को भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन आपकी फॉर ट्रेवल्स ये कौन सी है, आपकी शिलोंग यहाँ पे लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का लिंग्विस्टिक हेरिटेज यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया गया 2024 प्रवासी परिचय 2024 कौन सी सिटी के द्वारा इसे होस्ट किया गया। अगर हम आपसे बात करें, जैसा आपको पता है इस जो आपका 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस होने वाला है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपका कहां पे होस्ट किया जाएगा, ये होस्ट किया जाएगा आपका भुवनेश्वर में। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, ये आपका है प्रवासी परिचय 2024, और ये कहां पे होस्ट होगा, ये होस्ट होगा आपका रियाद में। और रियाद कहां पे, रियाद है आपके सऊदी अरेबिया में। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हाल ही में रियाद में एक और यहाँ पे चीज हुई थी जिसका नाम है स्पेन सुपर कप। ठीक है, स्पेन सुपर कप आपका यहाँ पे रियाद में हुआ था और इसे बेसिकली जीता किसने था, ये जीता था आपका रियल मैड्रिड ने। और किसके अगेंस्ट यहाँ पे जीता था, तो ये जीता था आपका बार्सिलोना के अगेंस्ट यहाँ पे जीता था। अच्छा, आपने एक चीज और यहाँ पे सुनी होगी, अभी आपको करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे DTL को, तो आपने यहाँ पे देखा होगा एक मुकाब सिटी यहाँ पे बनाई जा रही है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे बनाई जा रही है, सऊदी अरेबिया रियाद में इसको बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अबू धाबी को आपका वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी यहाँ पे हाल ही में अनाउंस यहाँ पे किया था, तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सा स्टेट और यूटी बना है जिसने एक स्पेशल कोर्ट यहाँ पे बनाया गया है फॉर द डिसेबल्स। ठीक है, मतलब जो डिसेबल लोग होते हैं वो उनका एक अलग ही यहाँ पे कोर्ट होगा और उनकी फटाफट यहाँ पे बात सुनी जाएगी, जिससे यहाँ पे एक फेयर जस्टिस हो पाए और शिफ्ट जस्टिस यहाँ पे हो पाए। तो कौन से स्टेट या फिर यूटी ने ये कारनामा करके दिखाया है, तो ये दिखाया है दिल्ली सरकार ने। अगर हम आपसे बात करें, अभी हाल ही में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था चाणक्य डिफेंस डायलॉग। ठीक है, आज ही की इंपॉर्टेंट न्यूज है, चाणक्य डिफेंस डायलॉग कहां पे होस्ट किया जाएगा, तो इसको होस्ट किया जाएगा आपका दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में एक चीज और यहाँ पे होस्ट की गई थी, ISSF वर्ल्ड कप। ISSF वर्ल्ड कप की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। ठीक है, ये जो जूनियर वाला हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका पेरू लीमा में। और जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत ने आपके 4 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें आपके 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर यहाँ पे शामिल थे। अगर हम आपसे बात करें, जो आपकी बिम्स्टेक की जो सबमिट होती है, बिम्स्टेक की आपकी जो बिजनेस सबमिट हुई थी, जो फर्स्ट बिजनेस सबमिट हुई थी, वो कहां पर होस्ट की गई, वो भी होस्ट की गई हमारे प्यारे भारत दिल्ली में। अगर मैं आपसे बात करूं, जो जमैका मार्ग जहां के आपके हुसैन बोल्ट हैं, जमैका मार्ग भी आपका कहां पर बनाया गया, ये भी आपका दिल्ली में बनाया गया। और एक चीज मैं और बताता हूं, अभी हाल ही में यहाँ पे न्यू CM यहाँ पे अपॉइंट की गई है दिल्ली की, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका अतिशी सिंह। तो आप ये नाम याद रखिए, वो कौन सी पार्टी की है, ये है आपकी आप पार्टी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज यहाँ पे इस्टेब्लिश की है, तो कौन से स्टेट में आपकी इसे इस्टेब्लिश किया है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में BLF
जो कि आपका कम्युनिकेट करेगा आपका शिप को शिप से, और ये सेकंड BLF यहाँ पे आने वाला है। तो आपको बताना है 2027 में ये आएगा। तो आप मुझे बताइए कौन से स्टेट में इसे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपका न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, मतलब आपको पता होगा कि हम जो मिसाइल्स को टेस्ट करते हैं बार बार, तो उसके लिए एक यहाँ पे न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज यहाँ पे डेवलप की जा रही है। और ये कहां पर की जाएगी? ये की जाएगी आपका नागेलंका। और नागेलंका कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। और बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी मिसाइल्स को टेस्ट किया जाएगा? सरफेस टू एयर मिसाइल्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, प्लस आपकी जो एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं जिसमें आपकी नाग वगैरह यहाँ पे शामिल है, इनको, इस टाइप की जो मिसाइल्स है इनको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया के पास ऑलरेडी यहाँ पे कितने टेस्टिंग रेंज है, तो आपने एक सुना होगा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एक आपने सुना होगा, ये है आपका अब्दुल कलाम आजाद कोस्ट, अब्दुल कलाम आइलैंड पे हम लोग यहाँ पे जो मिसाइल्स है इनको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और एक आपने सुना होगा चांदीपुर में भी हम लोग क्या करते हैं? मिसाइल्स को टेस्ट करते हैं। और एक और मिसाइल टेस्ट रेंज बन रहा है जो मोदी जी यहाँ पे बना रहे हैं, वो कहाँ पे बना रहे हैं? वो बना रहे हैं आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार करोगे उतने यहाँ पे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज आ रहा है नागलक्का, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टीम ने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है और यहाँ पे इतिहास रच दिया है। 20 ओवर में, मतलब 120 बॉलों में 344 रन्स, काफी एक बड़ा स्कोर है अगर हम बात करें तो। और ये कारनामा किसने किया है? ये किया है जिम्बाब्वे ने, ठीक है। और जिम्बाब्वे ने ये कारनामा किया है, और किसके अगेंस्ट किया है? तो ये किया है गाम्बिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पे आ गया है आपका जिम्बाब्वे, जिसने सबसे ज्यादा, इतिहास में सबसे ज्यादा T20 रन्स यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अगर आपसे बात करूं मैं सेकंड नंबर पे कौन है, किसका रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया है? तो ये ब्रेक किया है नेपाल का। नेपाल ने किसको यहाँ पे अगेंस्ट रखा था? ये रखा था मंगोलिया के अगेंस्ट, ठीक है। और कितना रखा था ये भी आपको पता होना चाहिए, 314, 3 विकेट के नुकसान पे। और अगर हम आपसे बात करें इंडिया है आपका थर्ड नंबर पे, किसके अगेंस्ट बनाए थे? ये बनाए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। क्या 300 से पार करा था भारत ने? जी नहीं, भारत ने बनाए थे 297 रन्स और 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे भारत ने थर्ड नंबर पे आपका स्कोर रखा है T20 में। तो याद रखिएगा ये तीनों कंट्रीज, बाकी जिम्बाब्वे ने ये काफी बड़ा स्कोर यहाँ पे बनाया है 344 का, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर T20 की बात ही चल रही है तो T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो जो फीमेल में अगर हम बात करें तो ये किसने जीता है? ये जीता है हाल ही में आपका न्यूजीलैंड ने। और मेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किसने जीता है? ये जीता हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, और न्यूजीलैंड ने किसको हराया था? ये हराया था आपका साउथ अफ्रीका को, और होस्ट किया था कहां पे? दुबई में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31st एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसे हम सिम्बेक्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आपको ये तो पता है कि ये जो एक्सरसाइज है हम लोग इंडिया और सिंगापुर मिलके यहाँ पे करती है, और इस बार यहाँ पे 31st एडिशन यहाँ पे होने वाला है। तो आपको बताना है कौन से, आप कहाँ पर इसे होस्ट किया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपका होस्ट किया जाएगा विशाखापट्टनम में। और इसमें कौन सी INS पार्टिसिपेट करेगी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपकी सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? वो था आपका एक्सरसाइज लॉयन किंग, ठीक है। एक्सरसाइज लॉयन किंग के नाम से इसको पहले जाना जाता था, और अब यहाँ पे सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये काफी ज्यादा प्रचलित एक्सरसाइज है, 1994 से इसे होस्ट किया जा रहा है। और याद रखेंगे अभी हाल ही में इसे होस्ट किया जाएगा विशाखापट्टनम में, जिसमें आपकी INS शिवालिक यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में यहाँ पे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कौन ओथ लेने वाले हैं 11 नवंबर को। अगर हम बात करें जो आपके 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम आपका क्या था? जिनका नाम था DY चंद्रचूड़ साहब,
ठीक है, और काफी बड़े बड़े यहाँ पे डिसीजन लिए। जैसा आपको पता होगा जो लेडी जस्टिस है उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया पूरी तरीके से आपका DY चंद्रचूड़ साहब ने। जैसा आपको पता होगा अभी हाल ही में असम अकॉर्ड भी यहाँ पे साइन किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए गए। और जैसा आपने बहुत सारे यहाँ पे आपने इनके जो काफी सारे आपने जजमेंट यहाँ पे सुने भी होंगे। और अगर हम आपसे बात करें 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कौन बन रहा है, तो ये बनेंगे आपके, कौन बनेंगे, ये बनेंगे आपके जस्टिस संजीव खन्ना साहब। ठीक है, और अगर हम आपसे बात करें कि ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये मेंशन किया है 124, आर्टिकल 124 में मेंशन किया है। तो याद रखिएगा जो आपके 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं वो होंगे आपके जस्टिस संजीव खन्ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसको यहाँ पे इंडक्ट किया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं 2025 के जो टेनिस हॉल ऑफ फेम है इसमें यहाँ पे इंडक्ट किया गया है किसको, ये इंडक्ट किया गया है मारिया शरापोवा, ट्विंस बॉब एंड माइक ब्रायन को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये तीनों नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मारिया शरापोवा जिनको यहाँ पे 2025 की टेनिस हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे इंडक्ट किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं 2024 में भी इंडक्ट किया था, किस किस को इंडक्ट किया था, ये इंडक्ट किया गया था भारत की तरफ से विजय अमृतराज प्लस लिएंडर पेस को। तो ये नाम याद रखिएगा, और यहाँ पे फर्स्ट एशियन बने थे जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। अच्छा, आप मुझे बताइए अभी हाल ही में क्रिकेट की भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन यहाँ पे हुआ है, तो आप बताएंगे किस किस को यहाँ पे किया है। ये किया है आपका एलिस्टर कुक को। ठीक है, जो आपका कौन सी टीम से खेलते हैं, ये खेलते हैं इंग्लैंड से। और एक भारत की तरफ से जिनका नाम है नीतू द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इनका, बट आप याद रखिएगा नीतू द्रविड़। और ये बेसिकली आपकी सेकंड यहाँ पे फीमेल बनी है आफ्टर डियाना एडुल्जी। ठीक है, और अगर हम आपसे बात करें थर्ड नंबर पे आपके फेवरेट, शायद मेरे भी आपके फेवरेट भी हो सकते हैं, मेरे फेवरेट है ये ABD विलियर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से खेलते हैं और RCB से भी खेला करते थे, और अब यहाँ पे इनको हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे इंडक्ट कर लिया है। और मैंने पुरानी क्लास में भारत के जितने भी यहाँ पे इंडक्शन हुए हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। बाकी आप ये याद रखिएगा मारिया शरापोवा, ट्विन बॉम्ब्स एंड माइक ब्रायन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाल ही में रॉन एले। अभी हाल ही में यहाँ पे इनने कौन सा यहाँ पे रोल प्ले किया था, काफी ज्यादा फेमस था और अभी हाल ही में इनका देहांत हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन सेम ऐसा आपके डिफेंस एग्जाम्स में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप इन्हें याद रखिएगा, ये बेसिकली आपके कौन से उसके थे, ये कौन सा रोल प्ले करते थे, ये रोल प्ले करते थे टार्जन का। ठीक है, ये टार्जन कार की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका टार्जन जंगलों में होता है उसका यहाँ पे रोल किया करते थे रॉन एले। ठीक है, तो याद रखिएगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक्टर थे जिनका हाल ही में अभी देहांत हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा सैकरोव प्राइज यहाँ पे दिया गया है। सैकरोव प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज है, तो आपको बताना है जो सैकरोव प्राइज दिया जाता है ये बेसिकली आपका कौन सी फील्ड के लिए यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और अब अगर मैं आपसे बात करूं ये किन किन को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है मारिया कोरिना माचो एंड एडुमोंजा गोंजेल्विस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मारिया कोरिना। ठीक है, और इनके साथ दिया गया है एडमुंडो गोंजेल्जा को। ठीक है, और ये बेसिकली आपको पता होगा ये वेनेजुएला के यहाँ पे जैसे हमारे तरफ से राहुल गांधी हैं वैसे ही ये अपोजिशन लीडर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं आपके वेनेजुएला में। वेनेजुएला की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है कैराकस। ठीक है, और अभी हाल ही में यहाँ पे इमरजेंसी भी यहाँ पे लगाई गई थी, तो इनको ये सैकरोव प्राइज से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और सैकरोव प्राइज किस चीज में दिया जाता है, जिसमें आप आपके फ्रीडम ऑफ थॉट्स यहाँ पे रख पाओ। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सैकरोव प्राइज, और आपका आई गेस कोई ना कोई एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है सैकरोव प्राइज किस फील्ड से रिलेटेड दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम यशस्वी स्कीम की अगर हम बात करें तो हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा
कौन से मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये यशस्वी स्कीम। अगर मैं आपसे बात करूं, हाल ही में ये स्कीम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही और इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2021 में, यहाँ पे इसे लॉन्च किया था। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें 9 से 10 की जो क्लास में यहाँ पे होते हैं, 9 से 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे 75,000 की यहाँ पे सहायता दी जाएगी कि वो आगे यहाँ पे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। और यहाँ पे जो 11 से 11th और 12th क्लास में यहाँ पे जो छात्र और छात्राएं होते हैं, उनको यहाँ पे क्या 1,25,000 की यहाँ पे सहायता यहाँ पे दी जाएगी फॉर दी अपर एजुकेशंस के लिए, फॉर अदर्स एजुकेशंस के लिए इनको सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और ये आप याद रखिएगा, पीएम यशस्वी स्कीम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा यहाँ पे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीसा मिशन। लीसा मिशन की अगर हम आपसे बात करें, जिसे हम लेजर इंटरफॉर्मेटर स्पेस एंटीना के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप कहाँ पे लगाई गई अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये बेसिकली लगाई गई थी अभी चाइना में, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत बड़ी टेलीस्कोप लगाई गई है चाइना में, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपका लीसा मिशन है, ये नासा ने और कौन सी स्पेस एजेंसी ने मिलकर किया है, तो ये बेसिकली किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और आपने देखा होगा कि इंडिया के भी काफी बड़े बड़े यहाँ पे विजन है आपके 2027 तक, 2047 तक, कि हम लोग को यहाँ पे स्पेस में ये सब चीजें यहाँ पे करना है। जैसे भारत चंद्रयान 4 आपका कहाँ पे कब लॉन्च करेगा? 2028 में यहाँ पे लॉन्च करेगा। और चंद्रयान 3 के लिए यहाँ पे जो एस सोमनाथ है, उनको यहाँ पे अभी एक अवार्ड से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था। वो अवार्ड का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो लीसा मिशन है वो नासा का है और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ यहाँ पे मिलके किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि भारत की यहाँ पे जो फीफा रैंकिंग्स यहाँ पे अनाउंस की गई है, उसमें भारत की रैंक यहाँ पे क्या रही? 120, 125, 130 या फिर 135? अगर हम आपसे बात करें, भारत आपका रहा 125 नंबर पे। और अगर हम बात करें इसे टॉप किसके द्वारा किया गया है, तो टॉप किया है आपका अर्जेंटीना के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप के जो टाइटल्स है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जीते गए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा टाइटल्स यहाँ पे किसने जीते हैं, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक में आपका स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके दुबई में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1930 में। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होगा कि आपका भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है। जैसे एस श्रीजेश ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है आफ्टर हॉकी ओलंपिक्स के बाद। तो रानी रामपाल ने भी अभी अपना, जो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं भारत हॉकी टीम की, इनने हाल ही में अपना जो रिटायरमेंट है अनाउंस किया है। तो आपको बताना है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी, तो ये थी आपके हॉकी से रिलेटेड। और इनने आज अपने एक इंटरव्यू में यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मेरे पास यहाँ पे पैसा नहीं था एक हॉकी स्टिक खरीदने का, तो मेरी ये जो कोच साहब थे, उनने मुझे हॉकी यहाँ पे गिफ्ट की थी। इनके पास इवन एक मतलब अमाउंट तक नहीं था कि ये हॉकी यहाँ पे परचेज कर सके। तो आप देख सकते हो स्टार यहाँ पे बॉर्न यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और मतलब अगर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इम्पॉसिबल टास्क नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, रानी रामपाल ने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। और ये कौन से स्पोर्ट से थी? ये थी आपके हॉकी से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे आपका आईपीएल होता है, वैसे ही हॉकी प्रीमियर लीग भी यहाँ पे होने वाला है। और सबसे जो महंगे खिलाड़ी आपके जो बने, वो आपके बने हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, जिन्हें आप सरपंच के नाम से भी यहाँ पे जानते हो। हरमनप्रीत सिंह यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे महंगे खिलाड़ी यहाँ पे बिके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हाल ही में सेकंड इंडियन चेस प्लेयर यहाँ पे कौन बना है आफ्टर विश्वनाथ आनंद, ठीक है, जिन्हें फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया था। विश्वनाथ आनंद की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इन्हें
फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1991 में, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे सेकंड इंडियन चेस प्लेयर कौन बन चुका है, तो वो बन चुके हैं आपके अर्जुन एरिगेसी। काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और अभी हाल ही में इनने WR चेस मास्टर में अभी यहाँ पे अपना खिताब हासिल किया था। आप देख सकते हो ये खिताब, ये जो फोटो है उसी चैंपियनशिप का है, WR चेस मास्टर्स का। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेयर है हमारे भारत के लिए। और जैसा आपको पता होगा इस बार यहाँ पे जो चेस ओलंपियाड हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका बुडापेस्ट में। और बुडापेस्ट में अगर हुआ था तो इसमें यहाँ पे 2 कैटेगरी में खेला गया था। एक खेला गया था आपका ओपन कैटेगरी और एक खेला गया था आपका वुमेन्स कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में यहाँ पे हमारी जो भारत की जो टीम है, बॉयज़ की टीम है, उनने यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता। इवन यहाँ पे जो वुमेन्स की भी यहाँ पे टीम है, इनने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पे आप जो 5 प्लेयर्स हैं उनका नाम याद रखेंगे और उसी में आपके अर्जुन एरिगेसी भी यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है अर्जुन एरिगेसी। और अब यहाँ पे सेकेंड इंडियन प्लेयर बन चुके हैं जिनने 2800 रेटिंग यहाँ पे क्रॉस कर दी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया था, बट आपके जो वीडियोस हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू हो चुके हैं और आज यहाँ पे 26 अक्टूबर के तक हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।